नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है द्विचत्वारिंश सर्ग, यानी कि 42वां सर्ग किष्किंधा कांड से ही। सुग्रीव वानरों को चारों दिशाओं में भेज रहे हैं सीता की खोज के लिए। पूर्व दिशा में पहले ही सेना रवाना हो चुकी है। दक्षिण दिशा में भी अंगद के नेतृत्व में वानर सेना को उन्होंने भेज दिया है और अब पश्चिम दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए सुषेण आदि वानरों को वो भेजने के लिए निर्देश दे रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथ प्रस्थाप्य सहरीन् सुग्रीवो दक्षिणां दिशम् अब्रवीन् मेघसङ्काशं सुषेणं नाम वानरम् तारायाः पितरं राजा श्वशुरं भीमविक्रमम् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् अभिगम्य प्रणम्य च महर्षिपुत्रं मारीचं अर्चिष्मन्तं महाकपिं वृतं कपिवरैः शूरैर्महेन्द्रसदृशद्युतिम् बुद्धिविक्रमसम्पन्नं वैनतेयसमद्युतिं मरीचिपुत्रान् मारीचान् अर्चिर्माल्यान् महाबलान् ऋषिपुत्रांश्च तान् सर्वान् प्रतीचिवादिशः दिशम् द्वाभ्यां शतसहस्राभ्याम् कपि नाम कपि सत्तमाः सुषेण प्रमुखा यूयं वैदेहीं परिमार्गथ सौराष्ट्रान् सह बाह्लिकांश्चन्द्रचित्रांस्तथैव च। तो दक्षिण दिशा की ओर वानरों को भेजने के पश्चात राजा सुग्रीव ने तारा के पिता और अपने ससुर सुषेण नामक वानर के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ कहना आरंभ किया। सुषेण मेघ के समान काले और भयंकर पराक्रमी थे। उनके सिवा महर्षि मरीचि के पुत्र महाकपि अर्चिष्मान भी वहाँ उपस्थित थे, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी तथा शूरवीर श्रेष्ठ वानरों से घिरे हुए थे। उनकी कांति विनता नंदन गरुड़ के समान थी। वे बुद्धि और पराक्रम से संपन्न थे। उनके अतिरिक्त मरीचि के पुत्र मारीच नाम वाले वानर भी थे, जो महाबली और अर्चिर्माल्य नाम से प्रसिद्ध थे। इनके सिवा और भी बहुत से ऋषि कुमार थे, जो वानर रूप में वहाँ विराजमान थे। सुषेण के साथ उन सब को सुग्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर जाने की आज्ञा दी और कहा, कपिवरो, आप सब 2 लाख वानरों को साथ ले सुषेण जी की प्रधानता में पश्चिम को जाइए और विदेह नंदिनी सीता की खोज कीजिए। स्फीताञ्जनपदान् रम्यान् विपुलानि पुराणि च पुन्नागहनं कुक्षिं बकुलोदालकाकुलम् तथा केतकषण्डांश्च मार्गध्वं हरिपुङ्गवाः प्रत्यक्स्रोतो वहाश्चैव नद्यः शीतजलाः शिवाः तापसानामरण्यानि कान्तारगिरयश्च ये तत्र स्थलीर्मरुप्राया अत्युच्चशिशिराः शिलाः गिरिजालावृतां दुर्गां मार्गित्वा पश्चिमां दिशं ततः पश्चिममागम्य समुद्रं द्रष्टुमर्हथ तिमिनक्राकुलजलं गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः ततः केतकषण्डेषु तमालगहनेषु च कपयो विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च
तत्र सीतां च मार्गध्वं निलयं रावणस्य च। तो आगे कहते हैं सुग्रीव कि हे श्रेष्ठ वानरों, सौराष्ट्र, बालीक और चंद्रचित्र आदि देशों, अन्यान्य समृद्धिशाली एवं रमणीय जनपदों, बड़े बड़े नगरों तथा पुन्नाग, बकुल और उद्दालक आदि वृक्षों से भरे हुए कुक्ष देश में एवं केवड़े के वनों में सीता की खोज करो। पश्चिम की ओर बहने वाली शीतल जल से सुशोभित कल्याणमयी नदियों, तपस्वी जनों के वनों तथा दुर्गम पर्वतों में भी विदेह कुमारी का पता लगाओ। पश्चिम दिशा में प्रायः मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची और ठंडी शिलाएं हैं तथा पर्वतमालाओं से घिरे हुए बहुत से दुर्गम प्रदेश हैं। उन सभी स्थानों में सीता की खोज करते हुए क्रमशः आगे बढ़कर पश्चिम समुद्र तक जाना और वहाँ के प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करना। वानरों, समुद्र का जल तिमि नामक मत्स्यों तथा बड़े बड़े ग्राहों से भरा हुआ है, वहाँ सब ओर देखभाल रखना। समुद्र के तट पर केवड़ों के कुंजों में, तमाल के काननों में तथा नारियल के वनों में तुम्हारे सैनिक वानर भली भांति विचरण करेंगे। वहाँ तुम लोग सीता को खोजना और रावण के निवास स्थान का पता लगाना। वेलातल निविष्टेषु पर्वतेषु वनेषु च मुर्वीपत्तनं चैव रम्यं चैव जटापुरम् अवन्ति मङ्गलेपां च तथा चालक्षितं वनं राष्ट्राणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः सिन्धुसागरयोश्चैव संगमे तत्र पर्वतः महान् सोमगिरिर्नाम शतशृङ्गो महाद्रुमः तत्र प्रस्थेषु रम्येषु सिंहाः पक्षगमाः स्थिताः तिमिमत्स्यगजांश्चैव नीडान्यारोपयन्ति ते तानि नीडानि सिंहानां गिरिशृङ्गगताश्च ये दृप्तास्तृप्ताश्च मातङ्गास्तो यदस्वननिःस्वनाः विचरन्ति विशाले अस्मिन् स्तोयपूर्णे समन्ततः तस्य शृङ्गं दिवस्पर्शं काञ्चनं चित्रपादपम्। तो पश्चिमगामी सेना को आगे निर्देश देते हुए सुग्रीव कहते हैं कि समुद्र तटवर्ती पर्वतों और वनों में भी तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए। मुर्वीपत्तन तथा रमणीय जटापुर में, अवंती तथा अंगेलपापुरी में, अलक्षित वन में और बड़े बड़े राष्ट्रों एवं में जहाँ तहाँ घूमकर पता लगाना होगा। सिंधु नद और समुद्र के संगम पर सोमगिरि नामक एक महान पर्वत है जिसके 100 शिखर हैं। वह पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा है। उसकी रमणीय चोटियों पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं जो तिमि नाम वाले विशालकाय मत्स्यों और हाथियों को भी अपने घोंसलों में उठा लाते हैं। तो सिंह नामक पक्षियों के उन घोंसलों में पहुंचकर उस पर्वत शिखर पर उपस्थित हुए जो हाथी हैं वे उस पंखधारी सिंह से सम्मानित होने के कारण गर्व का अनुभव करते हैं और मन ही मन संतुष्ट होते हैं। इसीलिए मेघों की गर्जना के समान शब्द करते हुए उस पर्वत के जलपूर्ण विशाल शिखर पर चारों ओर विचरते हैं। सर्वमाशु विचेतव्यम कपिभिः कामरूपिभिः कोटिं तत्र समुद्रस्य काञ्चनीं शतयोजनां दुर्दर्शां पारियास्त्रस्य गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः कोटयस्तत्र चतुर्विशद्गन्धर्वाणां तरस्विनां वसन्त्यग्निनिकाशानां घोराणां कामरूपिणां
पावकाचिः प्रतीकाशाः समवेताः समन्तताः नात्यासादयित्व्यास्ते वानरैर्भीमविक्रमैः नादेयं च फलं तस्माद्देशात् किञ्चित् प्लवङ्गमैः दुरासदा हि ते वीराः सत्त्ववन्तो महाबलाः फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः तत्र यत्नश्च कर्तव्यो मार्गितव्या च जानकी नाहि तेभ्यो भयं किञ्चित् कपित्वम् अनुवर्तताम्। आगे कहते हैं सुग्रीव की सोमगिरी का गगनचुंबी शिखर सुवर्णमय है, उसके ऊपर विचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानरों को चाहिए कि वहाँ के सब स्थानों को शीघ्रतापूर्वक अच्छी तरह देख लें। वहाँ से आगे समुद्र के बीच में पारियात्र पर्वत का सुवर्णमय शिखर दिखाई देगा जो 100 योजन विस्तृत है। तो वानरों, उसका दर्शन दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वहाँ जाकर तुम्हें सीता की खोज करनी चाहिए। पारियात्र पर्वत के शिखर पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर अग्नितुल्य तेजस्वी तथा वेगशाली 24 करोड़ गंधर्व निवास करते हैं। वे सब के सब अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान हैं और सब ओर से आकर उस पर्वत पर एकत्र हुए हैं। भयंकर पराक्रमी वानरों को चाहिए कि वे उन गंधर्वों के अधिक निकट न जाएं, उनका कोई अपराध न करें और उस पर्वत शिखर से कोई फल न लें, क्योंकि वे भयंकर बल विक्रम से संपन्न धैर्यवान महाबली वीर गंधर्व वहाँ के फल मूलों की रक्षा करते हैं। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। वहाँ जाकर भी जानकी माता की खोज करनी चाहिए और उनका पता लगाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। प्राकृत वानर के स्वभाव का अनुसरण करने वाले तुम्हारी सेना के वीरों को उन गंधर्वों से कोई भय नहीं होगा। तत्र वैदूर्यवर्णाभो वज्र संस्थान संस्थितः नानाद्रुमलताकीर्णो वज्रो नाम महागिरिः श्रीमान् समुदितस्तत्र योजनानां 100 समं गुहास्तत्र विचेतव्याः प्रयत्नेन प्लवङ्गमाः चतुर्भागे समुद्रस्य चक्रवान्नाम पर्वतः तत्र चक्रं सहस्रारं निर्मितं विश्वकर्मणा तत्र 5 जनं हत्वा हयग्रीवं च दानवम् आजहार ततश्चक्रं शङ्खं च पुरुषोत्तमः तस्य सानुषु रम्येषु विशालासु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः योजनानि 64 नाम पर्वतः सुवर्णशृङ्गः सुमहानगाधे वरुणालये। तो आगे पारियात्र पर्वत के पास ही समुद्र में वज्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त दिखाई देता है। वह वज्रगिरी वैदूर्य मणि के समान नील वर्ण का है। नीलम, वह कठोरता में वज्रमणि यानी हीरे के समान है। वह सुंदर पर्वत वहाँ 100 योजन के घेरे में प्रतिष्ठित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। तो हे वानरों, उस पर्वत पर बहुत सी गुफाएं हैं, उन सब में प्रयत्न पूर्वक सीता का अनुसंधान करना चाहिए। समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पर्वत है। वहीं विश्वकर्मा ने सहस्रार चक्र का निर्माण किया था। वहीं से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पंचजन और हयग्रीव नामक दानवों का वध करके 5 जन्य शंख तथा
वह सहस्रार सुदर्शन चक्र लेकर आए थे। चक्रवान पर्वत के रमणीय शिखरों और विशाल गुफाओं में भी इधर उधर वैदेही सहित रावण का पता अवश्य लगाना चाहिए। उससे आगे समुद्र की अगाध जलराशि में सुवर्णमय शिखरों वाला वराह नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 64 योजन की दूरी में है। तत्र प्राग्ज्योतिषं नाम जातरूपमयं पुरं यस्मिन् वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः। तत्र सानुषु रम्येषु विशालासु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः। तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं काञ्चनान्तरदर्शनं पर्वतः सर्वसौवर्णो धाराप्रस्रवणायुतः। तं गजाश्च वराहाश्च सिंहाव्याघ्राश्च सर्वतः अभिगर्जन्ति सततं तेन शब्देन दर्पिताः। यस्मिन् हरिहयः श्रीमान् महेन्द्रः पाकशासनः अभिषिक्तः सुरैराजा मेघो नाम सपर्वतः। तो आगे कहते हैं कि वहीं प्राग्ज्योतिष नामक सुवर्णमय नगर है, जिसमें दुष्टात्मा नरक नामक दानव निवास करता है। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर तथा वहाँ की विशाल गुफाओं में सीता सहित रावण की तलाश करनी चाहिए। जिसका भीतरी भाग सुवर्णमय दिखाई देता है, उस पर्वतराज वराह को लांघकर आगे बढ़ने पर एक ऐसा पर्वत मिलेगा जिसका सब कुछ सुवर्णमय है तथा जिसमें लगभग 10 सहस्र झरने हैं। उसके चारों ओर हाथी, सुअर, सिंह और व्याघ्र सदा गर्जना करते हैं और अपनी ही गर्जना की प्रतिध्वनि के शब्द से दर्प में भरकर पुनः दहाड़ने लगते हैं। उस पर्वत का नाम है मेघगिरि, जिस पर देवताओं ने हरित रंग के अश्व वाले श्रीमान पाकशासन इंद्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था। तम अतिक्रम्य शैलेन्द्रम महेन्द्र परिपालितम षष्टिम गिरिसहस्राणि कांचनानि गमिष्यथ। तरुणादित्यवर्णानि भ्राजमानानि सर्वतः जातरूपमयैर्वृक्षैः शोभितानि सुपुष्पितैः। तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुत्तमपर्वतः आदित्येन प्रसन्नेन शैलो दत्तवरः पुरा। तेनैव मुक्तः शैलेन्द्रं सर्व एव त्वदाश्रयाः मत्प्रसादात् भविष्यन्ति दिवा रात्रौ च काञ्चनाः। त्वयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धर्वदानवाः ते भविष्यन्ति भक्ताश्च प्रभया कांचन प्रभाः। तो देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को लांघकर जब तुम आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे, जो सब ओर से सूर्य के समान कांति से दैदीप्यमान हो रहे हैं। सुंदर फूलों से भरे हुए सुवर्णमय वृक्षों से सुशोभित हैं। उनके मध्य भाग में पर्वतों का राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विराजमान है, जिसे पूर्व काल में सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर वर दिया था। उन्होंने उस शैलराज से कहा था कि जो दिन रात तुम्हारे आश्रय में रहेंगे वे मेरी कृपा से सुवर्णमय हो जाएंगे तथा देवता, दानव, गंधर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे वे सुवर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। विश्वे देवाश्च वसवो मरुतश्च दिवौकसः
आगत्य पश्चिमां संध्यां मेरुमुत्तम पर्वतम् आदित्यमुपतिष्ठन्ति तैश्च सूर्यो अभिपूजितः अदृश्यः सर्वभूतानामस्तं गच्छति पर्वतम् योजनानां सहस्राणि दश तानि दिवाकरः मुहूर्तार्धेन तं शीघ्रम् अभियाति शिलोच्चयम् शृङ्गे तस्य महद्दिव्यं भवनं सूर्यसन्निभं प्रासादगणसंवादं विहितं विश्वकर्मणा शोभितं तरुभिश्चित्रैर्नानापक्षे समाकुलैः निकेतं पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः। विश्वेदेव वसु मरुद्गण तथा अन्य देवता सायंकाल में उत्तम पर्वत मेरु पर आकर सूर्यदेव का उपस्थान करते हैं। उन भांति पूजित होकर भगवान सूर्य सब प्राणियों की आंखों से ओझल होकर अस्ताचल को चले जाते हैं। मेरु से अस्ताचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्यदेव आधे मुहूर्त में ही वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है जो सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देता है। वह अनेक प्रासादों से भरा हुआ है। नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त विचित्र विचित्र वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह पाशधारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। अंतरा मेरुमस्तं च तालो दश शिरा महान् जातरूपमयः श्रीमान् भ्राजते चित्रवेदिकः तेषु सर्वेषु दुर्गेषु सरस्सु च सरित्सु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः यत्र तिष्ठति धर्मज्ञस्तपसा स्वेन भावितः मेरु सावर्णिरित्येष ख्यातो वै ब्रह्मणा समः प्रष्टव्यो मेरु सावर्णि महर्षिः सूर्यसन्निभः प्रणम्य शिरसा भूमौ प्रवृत्तिं मैथिलीं प्रति एतावज्जीवलोकस्य भास्करो रजनीक्षये कृत्वा वेत्तिमिरं सर्वमस्तं गच्छति पर्वतम् एतावद्वानरैः शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवाः अभास्करं मर्यादं न जानीमस्ततः परम् अवगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च अस्तं पर्वतम् आसाद्य पूर्णे मासे निवर्ततः ऊर्ध्वं मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यो भवेन्मम सहैव शूरो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति। तो मेरु और अस्ताचल के बीच एक स्वर्णमय ताड़ का वृक्ष है जो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही ऊंचा है। उसके 10 स्कंध बड़ी शाखाएं हैं। उसके नीचे की वेदी बड़ी विचित्र है। इस तरह वह वृक्ष बड़ी शोभा पाता है। वहाँ के उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में इधर उधर सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। मेरुगिरि पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरु सावर्णी रहते हैं जो अपनी तपस्या से ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं। वे प्रजापति के समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि मेरु सावर्णी के चरणों में पृथ्वी पर मस्तक टेक कर
प्रणाम करने के अनंतर तुम लोग उनसे मिथिलेश कुमारी का समाचार पूछना। रात्रि के अंत में प्रातःकाल उदित हुए भगवान सूर्य जीव जगत के इन सभी स्थानों को अंधकार रहित एवं प्रकाश पूर्ण करके अस्ताचल को चले जाए। वानर शिरोमणियों, पश्चिम दिशा में इतनी ही दूर तक वानर जा सकते हैं, उसके आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है और ना किसी देश आदि की सीमा ही। अतः वहाँ से आगे की भूमि के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अस्ताचल तक जाकर रावण के स्थान और सीता का पता लगाओ तथा 1 मास पूर्ण होते ही यहाँ लौट आओ। 1 महीने से अधिक मत ठहरना, जो ठहरेगा उसे मेरे हाथ से प्राणदंड मिलेगा और तुम लोगों के साथ मेरे पूजनीय श्वशुर जी भी जाएंगे। श्रोतव्यम सर्वमेतस्य भवद्भिर्दृष्टिकारिभिः गुरुरेश महाबाहुः श्वशुरो मे महाबलः भवन्तश्चापि विक्रान्ताः प्रमाणं सर्व एव हि प्रमाणमेनं संस्थाप्य पश्यध्वं पश्चिमां दिशं दृष्टायां तु नरेन्द्रस्य पत्न्याममिततेजसः कृतकृत्या भविष्यामः कृतस्य प्रतिकर्मणा अतो अन्यदपि यत्कार्यं कार्यस्यास्य प्रियं भवेत् सम्प्रधार्य भवद्भिश्च देशकालार्थसंहितं ततः सुषेण प्रमुखाः प्लवंगाः सुग्रीववाक्यं निपुणं निशम्य आमन्त्र्य सर्वे प्लवगाधिपं ते जग्मुर्दिशं तां वरुणाभिगुप्ता। तो सुग्रीव अब उनको निर्देश देते हुए कहते हैं कि आप सब मेरे पूजनीय श्वशुर सुषेण जी की आज्ञा के अधीन रहकर इनकी सब बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये महाबाहु मेरे श्वशुर ही नहीं मेरे गुरुजन भी हैं, अतः तुम्हारे लिए भी ये गुरु की ही भांति आदरणीय हैं। तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी तथा कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में प्रमाणभूत हो, विश्वसनीय हो, तथापि इन्हें अपना प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशा की देखभाल आरंभ करो। अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का पता लग जाने पर हम कृतकृत्य हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है उसका बदला इसी तरह चुक सकेगा। अतः इस कार्य के अनुकूल और जो भी कार्य कर्तव्य हो, देश काल और प्रयोजन से संबंध रखता हो, उसका विचार करके आप लोग उसे भी करें। तो सुग्रीव की बातें अच्छी तरह सुनकर सुषेण आदि सब वानर उन वानर राज की अनुमति ले वरुण द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। तो इस प्रकार सुग्रीव ने 3 दिशाओं में अपनी सेना को रवाना कर दिया है। अगले अध्याय में उत्तर दिशा का परिचय पढ़ेंगे। यहाँ पर श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 42वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 42 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।